नमस्कार। स्वदेशी वीआईपी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दुधारू पशुओं की देखभाल हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, गर्मी के मौसम में पशुओं की देखभाल हमें करने की आवश्यकता पड़ती है। इस समय पर्यावरण का तापक्रम अधिक रहता है, जिसके कारण पशुओं का शारीरिक तापमान ज़्यादा हो जाता है और वह तनाव में हमेशा रहते हैं। अगर इन्हें पर्याप्त मात्रा में आहार नहीं मिल पाए और इनकी कार्य क्षमता को बढ़ा दी जाए तो इनके बीमार होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। खास करके गर्मी में पशुओं की देखभाल पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। उत्तर पश्चिमी भारत में गर्मी बहुत अधिक पड़ती है और लंबे समय तक होती है। यहाँ गर्मियों में तापमान लगभग 45 डिग्री के पार चला जाता है। ऐसे मौसम में पशु दबाव की स्थिति में आ जाते हैं। इस दबाव की स्थिति का पशुओं की पाचन प्रणाली पर और दूध उत्पादन क्षमता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इस मौसम में नवजात पशुओं की देखभाल में अपनाई गई थोड़ी सी भी लापरवाही उनकी भविष्य में शारीरिक वृद्धि, स्वास्थ्य, रोग प्रतिरोधक क्षमता और उत्पादन क्षमता पर स्थायी कुप्रभाव डाल सकती है। गर्मी में पशुपालन करते समय ध्यान न देने पर पशु के सूखा चारा खाने की मात्रा में 10 से 30% तक और दूध उत्पादन क्षमता में 10% तक की कमी आ सकती है। साथ ही साथ अधिक गर्मी के कारण पैदा हुए ऑक्सीकरण तनाव की वजह से पशुओं की बीमारी से लड़ने की अंदरूनी क्षमता पर बहुत बुरा असर पड़ता है और आगे आने वाले बरसात के मौसम में वे विभिन्न बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, जिससे उनकी उत्पादन व प्रजनन क्षमता में गिरावट आ जाती है। इस मौसम में सांडों की प्रजनन क्षमता पर भी बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। सांडों में वीर्य उत्पादन और गुणवत्ता में कमी आ जाती है। भैंसों में यह दुष्प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। उनके शरीर का काला रंग तथा बालों की कमी ऊष्मा को अधिक अवशोषित करती है। इसके अतिरिक्त भैंसों में पसीने की ग्रंथियां गायों की अपेक्षा बहुत कम होती है, जिसके कारण भैंसों को शरीर से ऊष्मा निकालने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसे गर्म वातावरण में मादा पशुओं का मध चक्कर का काल लंबा हो जाता है और मदावस्था का काल एवं उग्रता दोनों ही काफ़ी सुस्त पड़ जाते हैं तथा पशुओं में अमादकता या टॉक्सिकेशन की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। चलिए अब जानते हैं कि पशुओं की देखभाल के लिए हमें कुछ खास चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। वो क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि पशुओं के रहने का स्थान साफ सुथरा और हवादार होना चाहिए। पशुओं के लिए आवास के लिए साफ सुथरी व हवादार पशुशाला होनी चाहिए, जिसका फर्श पक्का व फिसलन रहित हो तथा मूत्र व पानी की निकासी हेतु ढलान भी उसमें हो। पशुशाला की छत ऊष्मा की कुचालक हो ताकि गर्मियों में अत्यधिक गर्म ना हो। इसके लिए एस्ट्रोबेट सीट उपयोग में लाई जा सकती है। अधिक गर्मी के दिनों में छत पर 4 से 6 इंच मोटी घास फूस की परत या छप्पर डाल देना चाहिए। ये परत ऊष्मा अवरोधक का कार्य करती है, जिसके कारण पशुशाला के अंदर का तापमान कम बना रहता है। सूर्य की रोशनी को परावर्तन करने हेतु पशुशाला की छत को सफ़ेद रंग का रखना चाहिए या चमकीली एल्युमिनियम की शीट भी यहाँ पर लगा देनी चाहिए। इससे उसको आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। पशुशाला की छत की ऊंचाई कम से कम 10 फुट अवश्य होनी चाहिए ताकि हवा का समुचित संचार पशुशाला में हो सके तथा छत की तपन से भी पशु बच सकें। पशुशाला की खिड़कियां व दरवाज़ों व अन्य खुली जगहों पर जहां तेज गर्म हवा आती हो, बोरी या टाट आदि टांग कर पानी का छिड़काव कर देना चाहिए। पशुशाला में पंखों का होना भी बहुत ही ज़रूरी है, अतः संभव हो तो उसकी भी व्यवस्था वहाँ पर कर देनी चाहिए। पशुओं के आवास गृह में अधिक भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक पशु को उसकी आवश्यकता के अनुसार ही पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराना चाहिए। एक वयस्क गाय व भैंस को 40 से 50 फुट वर्ग स्थान की आवश्यकता होती है। मुक्त घर व्यवस्था में गाय व भैंसों को क्रमशः 35 व 40 मीटर स्थान ढका हुआ होना चाहिए तथा 7 व 8 वर्ग मीटर खुले बाड़े के रूप में प्रति पशु को उपलब्ध करा देना चाहिए। शीघ्र पैदा हुए पशुओं के लिए ढका हुआ क्षेत्र 12 वर्ग मीटर और उतनी ही जगह
खुले क्षेत्र के रूप में उपलब्ध करानी चाहिए। प्रजनन हेतु सांड के लिए ढका क्षेत्र 12 वर्ग मीटर व खुला क्षेत्र 120 वर्ग मीटर का होना चाहिए, जिससे सांड को पर्याप्त व्यायाम मिलता रहे, जो उसकी प्रजनन क्षमता को बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। अब जरा इसे समझिएगा। गर्मी से बचने के लिए पशुओं पर रोज 3-4 बार ठंडा पानी हमेशा डालते रहना चाहिए। पशुओं के शरीर पर दिन में 3 से 4 बार जब वायुमंडल तापमान अधिक हो तो ठंडे पानी का छिड़काव करें। यदि संभव हो तो तालाब व जौहर में भैंसों को ले जाएं। प्रयोगों से यह साबित हुआ है कि दोपहर को पशुओं पर ठंडे पानी का छिड़काव उनके उत्पाद व प्रजनन क्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है। पशुओं को हरा चारा अधिक खिलाएं। गर्मियों में पशु चारा चरना कम कर देते हैं। गर्मियों में जल वायुमंडलीय तापमान पशुओं के शरीर के तापमान से अधिक हो जाता है, तो पशु सूखा चारा खाना कम कर देते हैं, क्योंकि सूखा चारा को पचने में शरीर में ऊष्मा अधिक मात्रा में निकलती है। अतः पशुओं को चारा प्रातः या सायंकाल में ही उपलब्ध कराना चाहिए तथा जहां तक संभव हो पशुओं के आहार में हरे चारे की मात्रा अधिक रखें। गर्मी में पशुपालन करते समय पशुओं को हरे चारे अधिक मात्रा में उपलब्ध कराने के 2 लाभ हैं। एक तो पशु अधिक चाव और स्वादिष्ट पौष्टिक चारा खाकर अपनी उदर पूर्ति करता है तथा दूसरा हरे चारे में 70 से 90% तक पानी की मात्रा होती है, जो समय समय पर जल की आपूर्ति करता रहता है। इसमें कम से कम 3 बार पानी पिलाएं। गर्मी के मौसम में पशुओं को भूख कम लगती है और प्यास अधिक लगती है, इसलिए पशुओं को पर्याप्त मात्रा में दिन में कम से कम 3 बार पानी पिलाना ही चाहिए, जिससे शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। इसके अलावा पशु को पानी में थोड़ी मात्रा में नमक एवं आटा मिलाकर पानी में मिला देना चाहिए और उसे पिला देना चाहिए। पीने के लिए ठंडा पानी उपलब्ध कराना चाहिए, जिसके लिए पानी के टैंक पर छाया की व्यवस्था हो। पानी की पाइपों को खुली धूप से ना गुजारें तथा जहां तक हो सके तो पानी की पाइपों को जमीन के अंदर बिछाएं, ताकि पानी को दिन में भी गर्म होने से बचाया जा सके। पशुओं को ठंडा पानी पिलाने के लिए घड़े के पानी का भी उपयोग आप कर सकते हैं। इस चीज़ को ज़रा ध्यान रखिएगा कि पशुशाला के आसपास छाया हो। पशुशाला के आसपास छायादार वृक्ष का होना परम आवश्यक है। यह वृक्ष पशुओं को छाया तो प्रदान करते हैं, साथ ही साथ उन्हें गर्म लू से बचाने का भी काम करते हैं। चलिए जानते हैं कि गर्मी में पशुओं में लू के लक्षण क्या हैं और उनको आप कैसे डिटेक्ट करेंगे, कैसे आप उनको जानेंगे, कैसे आप समझेंगे कि आपके पशु को लू लग गई है। वैसे तो ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव लगभग सभी प्रकार के जानवरों पर देखा गया है, परंतु सबसे अधिक प्रभाव देखा गया है गाय भैंसों पर ही होता है। यह भैंस के काले रंग, पसीने की कम ग्रंथि तथा विशेष हार्मोन के प्रभाव के कारण होता है। आइए जानते हैं कि इसमें जो लक्षण आते हैं वो लक्षण क्या क्या हैं। पशुओं को आहार लेने में अरुचि दिखती है। दुधारू पशुओं के दूध में उत्पादन में कमी हो जाती है। नाक से खून बहता है और दस्त पतला होने लगता है। आँख व नाक लाल होती है एवं हृदय की धड़कन तेज हो जाती है। पशु गहरी सांस लेता है व हाँफने लगता है। मुंह से जीभ बाहर निकलने लगती है। अंतिम अवस्था में श्वास कमजोर पड़ जाती है। पशु की अत्यधिक लार बहती है। मुंह के आसपास झाग आता है। पशु बेचैन दिखता है, छाया ढूंढता है तथा बैठता नहीं है कहीं भी, वो दिन भर दौड़ता ही रहेगा। तो ये रहा पूरी जानकारी आज हमने आपको दी कि आपके पास भी दुधारू पशु हैं तो उनका ख्याल आप कैसे रखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वो बेल का आइकन ज़रूर दबा दीजिए। देखते रहिए स्वदेशी VIP का YouTube चैनल। धन्यवाद।